इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की बात करते हैं। पहला हाँ, चलो। 1 2 3 क्यों है? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड ओडीआई देखने को मिलने वाला है लखनऊ के अंदर, और पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि जिस तरह से इंडिया ने टेस्ट मैच अपने नाम किया था, फर्स्ट ओडीआई भी अपने नाम कर लिया, लेकिन लखनऊ के अंदर डिसाइडर मैच होगा कि सीरीज किसके नाम जाएंगी। यहाँ तो कह लें कि 1-1 से मैच बराबर होगा। अफगानिस्तान एक अच्छा कमबैक करेगा, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया डेफिनेटली मैच को जो वाइंड अप करने का सोचेगा कि भाई सेकंड मैच भी अपने नाम करो और जीतते हुए दिखाई दो। पाकिस्तानी हमसे ये भी पूछेंगे कि रोहित शर्मा इंडिया के बहुत बड़े लेजेंडरी बैट्समैन भी नजर आते हैं, कैप्टन भी नजर आते हैं, शुभमन गिल एज ए कैप्टन भी नजर आ रहे हैं हमें कह लें कि इस ओडीआई के अंदर। तो क्या लगता है कि रोहित शर्मा का भी अच्छा कमबैक होगा, अफगानिस्तान भी अच्छा कमबैक करेगा? पिछली बार गुरबाज ने बहुत अच्छा प्ले किया था, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि सीरीज बराबर हो जाएंगी या 1-1 से अफगानिस्तान बैलेंस कर देगा? मुझे लगता है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। क्यों, इस वजह से वो इंडिया जीतेगा। नहीं, उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह अफगानिस्तान 1-1 से बैलेंस कर देगा और मुकाबला तीसरे मैच पे होगा कि तीसरा मैच जो जीतेगा वही सीरीज विन करेगा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि तीसरे मैच तक बात जाएगी, सस्पेंस डलेगा कि कौन सीरीज जीतने वाला है। हाँ जी, सस्पेंस बिल्कुल डलेगा और जिस तरह गुरबाज ने खेला इसी तरह इंशाल्लाह दूसरे मैच में भी खेलेगा, तीसरे मैच में भी खेलेगा। गुरबाज का साथ देने वाला कोई बन जाए तो इंशाल्लाह अफगानिस्तान विन करेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सामने भारतीय टीम है और भारतीय टीम में रोहित शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, गिल ने बहुत अच्छी कमाल की इनिंग खेली थी, नो डाउट गए थे। आई थिंक 89 उनके बल्ले से हमें नजर आया था। उसके बाद केएल राहुल ने बहुत कमाल के पे परफॉर्म किया था। उनके बॉलर स्पेशली डेब्यू था गरनूर बरार का, उन्होंने कह लें कि जिस तरह से परफॉर्म किया। क्या लग रहा है कि इस बार भी जो अफगानिस्तान है अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहते हैं अफगानी, तो आपको लग रहा है कि इस बार बचत हो जाएगी उनकी? जाहिर सी बात एशिया की सेकंड बेस्ट टीम तो है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि उनका अपना होम ग्राउंड है। जाहिर सी बात है उनके पास एडवांटेज है होम ग्राउंड का, होम सपोर्टर्स का। अफगानिस्तान का मुझे मुश्किल से लगता है कि 1000 ही सपोर्टर्स होंगे, सारे सपोर्टर्स इंडिया के। सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है प्लेयर्स को, तो उम्मीद ही यही है कि इंशाल्लाह अफगानिस्तान कमबैक करेगा। अफगानिस्तान ने टेस्ट मैच रखा, वो भी 300 रन से इंडिया जीता था पूरी एक इनिंग के साथ। पहला भी ओडीआई जीत गया, अगर सेकंड सीरीज अपने नाम करेगा। आगे अफगानिस्तान ने सोचा कि हम T20 भी रखेंगे इंडिया के साथ, तो T20 में तो उनके पास अभिषेक शर्मा आते हैं, वैभव भी काफी अच्छे चल रहे हैं, तिलक वर्मा है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है। तो क्या लग रहा है कि अफगानिस्तान T20 में टिक पाएगा इनके सामने? ये चलने ना चलने वाली बात है। अगर अफगानिस्तान का कोई चल गया तो अफगानिस्तान जीत गया, अगर इंडिया का कोई चल गया तो इंडिया जीत गई। लेकिन अफगानिस्तान अभी फिलहाल इस टाइम में बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है। जिस तरह पुराने ज़माने में वो खेलते थे ना, तो अब बहुत काफ़ी बेहतर क्रिकेट खेलते हैं वो। इनके पास अभी भाई बॉलर्स की बात की जाए, बुमराह भी नहीं है, कुलदीप भी नहीं है, सिराज भी नहीं है, और सेकेंडली अगर देखा जाए तो मोहम्मद शमी भी नहीं है, अर्शदीप, गरनूर, प्रासिद कृष्णा, और स्पेशली अगर देखा जाए तो हर्ष दुबे है। फिर भी इंडिया की टीम जीत रही है ना, उनके पास उनके ट्रायो नहीं है अभी। पर ये तो जीतने वाली बात है, जीत हार गेम का हिस्सा है ना। कभी कोई जीतेगा, कभी कोई जीतेगा। इसी तरह जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को भी हराया है, यूएसए ने हराया है, किसने हराया है। हमारे किस्मत में तो लड़ लिखा ही है। तो वो यही तो बात है ना, वो टीम पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेल रही है और पाकिस्तान की तरह टीम को हरा सकती है, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान भी इंडिया को हरा सकता है। इंडिया की टीम अनबिटेबल है, ये भी आपने देखा होगा। चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप उनकी औरतों ने भी ओडीआई जीता है, फिर अभी T20 चल रहा है और पाकिस्तानी टीम काफी ज्यादा बुरे तरीके से पिटी है। कल मैच था उनका वुमेन के साथ अगर देखा जाए तो। लेकिन टीम इंडिया की क्या राज है कि वो बहुत ज्यादा हमें अनबिटेबल नजर आती है, और उनके जो प्लेयर्स हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, सारे बहुत कमाल हैं। टीम इंडिया टैलेंट पे चलती है, टीम पाकिस्तान बाकी आपको सिफारिश पता है पे किस चलती चीज पे चलती है। बस यही बात है। अब ये अनबिटन रन इंशाल्लाह ताला अफगानिस्तान खत्म कर देगा इंडिया का। अब विराट कोहली नहीं नजर आ रहे ओडीआई के अंदर, इंजरी का शिकार हुआ है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि चले लास्ट मैच तक विराट कोहली अगर वापस आते हैं, क्योंकि एक लेजेंडरी बैट्समैन है। और आपको क्या लगता है कि विराट या बाबर आजम? विराट, ऑलवेज विराट कोहली आया तो फिर अफगानिस्तान के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि विराट कोहली ना आए, इंजरी का शिकार ही रहे जब तक ये ओडी सीरीज खत्म होते हैं। तो कितने परसेंट चांसेस देंगे इंडिया और अफगानिस्तान को सीरीज जीतने के लिए? अफगानिस्तान के तकरीबन कोई 30 होंगे, इंडिया के 70। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी अभी तक टैलेंट पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ, बिकॉज मैंने जब भी देखा आईपीएल, जो भी जितने भी आईपीएल की सीरीज़ गई हैं उसमें कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर लाजमी निकलता है, जैसे ईशान किशान प्लेयर हो गया, उसके अलावा अभिषेक शर्मा हो गए, इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं। उसके अलावा जैसे शुमान गिल, ये सारों के इतने टैलेंटेड प्लेयर्स को इतना मौका मिला खेलने के लिए। बट पाकिस्तान में सिर्फ एक ही प्लेयर्स हैं, जैसे बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, इनको खेलने का मौका दिया जा रहा है, जबकि T20 फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं है। इनका फॉर्मेट सिर्फ ओडीआई और टेस्ट तक है। आप जैसे कि सोच लें कि T20 में 120 बॉल्स का एक तरह का एक इनिंग्स होती है,
तो बाबर आजम 60 बॉल पे 40-50। सबसे पहले तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उसने जिस तरह ये आईपीएल का खेला है सीज़न आउटस्टैंडिंग रहा है। लेकिन इन सब में ये भी होता है कि जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट वगैरह है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब इंडिया में जो क्रिकेटर नए आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनकी 4-5 साल डोमेस्टिक में वो क्रिकेट होती है, उसके बाद वो टीम में आते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगा जो इतना इम्प्रेसिव हो। पाकिस्तान में कोई यंगस्टर है नहीं है कोई इतना इम्प्रेसिव कि आपको लग रहा हो कि चले वहाँ पर 15 साल के बच्चे की 15 पर 50 2 बार देख चुके हैं, फिर 36 बॉल पर 103 देख सकते हैं। पीएसएल फिर हम खिला क्यों रहे अगर हमने ऐसा टैलेंट नहीं निकालना जैसा वैभव निकल रहा है? बेसिकली टैलेंट पाकिस्तान में काफ़ी है, लेकिन मौका नहीं दिया जाता। कई सिफारिश वाले लोग आगे आ जाते हैं। अभी जैसे देखें मास ताकत थोड़ा सा पीएसएल में इम्प्रेसिव रहा है, ये अरफात मिन्हास आया है, काफ़ी अच्छे नए प्लेयर भी आ रहे हैं, लेकिन उनको मौका कम दिया जा रहा है। मौका कम दिया जा रहा है, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो इतना ज़्यादा आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक्चुअली सबसे पहले बात यह है कि यंग जनरेशन पर वो बिलीव करते हैं कि हमारे यंग्स हैं तो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि यंग्स में जो है जुनून होता है, तो वो उस पर बात पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपने मतलब जो जनरेशन है। तो पाकिस्तान में लाइक डिफरेंस है, आपके पास पैसा है तो लाइक आपका कोई आगे खेल रहा है, जैसे अब बाबर आजम दामाद को ले आते हैं कुछ, तो वो लाइक बिजनेस पर बिजनेस चलता है, मतलब लाइक एक बंदा है तो उसके पीछे वाले ही आएंगे। तो सिफारिश तो आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जाना चलती हो। आप कह रहे हैं कि सिफारिश की बेस पे प्लेयर आते हैं। बाबर आजम को हम किंग कहते हैं पाकिस्तान का, आज 16 बॉलों पर 16 करके गए हैं, तो ये किंग की परफॉर्मेंस ऐसी होती है? नहीं, देखें जब एक होता है ना, जब आपका प्राइम होता है ना, तो उसके बाद डाउनफॉल तो आना ही आता है। जब अरूज है तो जिवाल पक्का ही है। इतना डाउनफॉल आ गया इसका? तो ये लाइक उनका अपना है, वो तो वैसे भी किंग है। मैं कह दूं कि किंग नहीं है तो कोई एक 15 साल के बच्चे की टेक्निक में बाबर आजम की टेक्निक में हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। हमें पीएसएल में बाबर आजम के इतने स्कोर नहीं चाहिए थे। बाबर आजम ने कह लेंगे 588 समथिंग स्कोर मार दिया। हमें जरूरत पड़ती है कि इनकी ये सीरीज आती है दूसरी कंट्रीज के साथ, उनके साथ अच्छा खेले, टूर्नामेंट्स में अच्छा खेले। T20 में ये अंडा जाते हैं, टेस्ट में ये अंडा लेकर आते हैं, फिर ओडीआईज में भी ये सही नहीं चलते। वहाँ पे 15 साल का बच्चा 15 बॉलों पर 50 कर रहा है। इतना T20 के अंदर कह लें कि एनहेंस कर दिया गया है T20 गेम को। अभिषेक शर्मा 50 रन स्कोर कर रहा होता है, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि वो लाइक डिज़र्व करता है कि T20 में उसको जगह दी जाए और न्यू टैलेंट्स को दिया जाए। लाइक यहाँ पे ज़्यादातर कहा जाता है पर्ची हैं। कुछ पर्चीज़ हैं, मैं मानता हूँ, प्लेयर्स हैं, लाइक नाम तो नहीं लूँगा ऑब्वियसली, बट आई थिंक पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे। लाइक हमें मौका नहीं मिल रहा। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो दूसरी चीज़ों में, क्रिकेट पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे। बिल्कुल आपकी बात ये है कि क्रिकेट पे हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। T20 फॉर्मेट आजकल मॉडर्न क्रिकेट है T20 की, और एक्सपेक्टेशंस भी हैं। अगर वैभव की बात करें, ये ओडीआई भी खेला हुआ है, ओडीआई में भी हमने इसकी इनिंग देखी हुई है। अगर हम लोग इमर्जिंग एशिया कप की बात कर ले, 50 ओवर्स भी खेले हुए हैं इस बच्चे ने। उसके बाद कह लेंगे मे भी टेस्ट में भी इनकी एंट्री करवाएं, लेकिन अगेन हम वही बात करते हैं कि रवि शास्त्री कहते हैं कि इनको जल्द से जल्द टीम इंडिया में डेब्यू करवा देना चाहिए। जितनी कमाल की कह लें कि इनके छक्के चौके, क्रिस गेल वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन वेस्ट इंडीज का, उसको पीछे छोड़ दिया मो सिक्सेस के अंदर। ऐसे ही है, लाइक उधर देखें आप, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा उनको दी जा रही हैं प्लेयर्स को खेलने की, इवन कि वो जैसा भी है उसको इंडिया की बात करेंगे, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, उसके बाद हमें ये वैभव नजर आ रहे हैं, रियान पराग नजर आ रहे हैं। हर इतनी उनके पास कह लें कि बैट्समैन हैं कि उनकी 3 टीम्स बन सकती हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उनके प्लेयर परफॉर्म करते हैं ना, उन्होंने T20 की टीम अलहदा रखी हुई है और टेस्ट की अलहदा और वनडे की अलहदा। उनके जो T20 प्लेयर हैं वो सिर्फ T20 खेलते हैं, वो स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा ना वो गौर करते हैं। स्ट्राइक रेट 224 का। आज बाबर आजम भी खेल रहे हैं, 16 बॉलों पर 16 किया, कैसा लगे? लेकिन बाबर आजम उसकी गेम थोड़ी डिफरेंट है, हम उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बाबर आजम की वो दूसरा प्लेयर है, मतलब इतनी डिफरेंट गेम है कि 90 पर 60 नजर आता है। लेकिन वो फिर हर गेम के हिसाब से खेलता है। बाबर आजम ये PSL अच्छा खेला है उसका, PSL अच्छा खेलिए। हमें तो उनके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस चाहिए, सीरीज में परफॉर्मेंसेस चाहिए, वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। साहिबजादा फरहान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये आपने देखा होगा। हम ऐसी क्रिकेट टीम के साथ आपको लग रहा है कि ओडीआईज खेलेंगे, ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे? ये तो हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों को ज़्यादा वक्त दें। अभी बाबर आजम पहले तो 3-4 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा है, अभी उसकी दोबारा फॉर्म आ रही है। अब उम्मीद कप की वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, उसको IPL की ट्रॉफी नहीं मिली, बट उसको इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि उसका लाइक फ्यूचर बेस हो चुका है। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी फ्री स्टडीज की भी उनकी बात हो रही थी कि उनको अब्रॉड भेजा जाएगा, जो मर्जी स्टडी करते रहे। सो दिस इज द टैलेंट। ऐसा टैलेंट हम भी डिजर्व करते हैं कि हमारे पास भी रिप्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रिप्लेसमेंट्स क्यों नहीं है हमारे पास?
हम बेसिकली क्रिकेट को प्रमोट ही नहीं करें। बेसिकली हमारे सिर्फ क्रिकेट को इतना प्रमोट नहीं किया जाए। जैसे आप देख लें आईपीएल को ऑडियंस देखने आती है, यहाँ पे पीएसएल को लाइक कोई भी इतना ऑडियंस सपोर्ट नहीं करता।